छत्तीसगढ़ को बने हुए इतना भी साल नहीं हो गया है कि पाठ्यक्रम में ही कुछ नयापन ना लाया जा सके। सीजीपीएसई 2023 की प्री की परीक्षा हो चुकी है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, कुछ कह रहे हैं कि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे मगर सवाल ऐसे थे कि जो पल्ले ही नहीं पड़े। आखिर क्या वजह है कि सीजीपीएसई के सवालों ने अब खुद संस्थान को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीजीपीएसई के ऊपर कोई सवाल उठ रहे हैं, और सीजीपीएसई के सवालों पर सवाल ना उठे ये बात कोई नई भी नहीं है। हमारे साथ जिद्रान सिंह राजपूत सर हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इतने साल से वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस आया, किस तरीके का एग्ज़ाम था और इस बार वो किस तरीके से देखते हैं इस एग्ज़ाम को। सर, हर बार की तरह इस बार भी आपने बच्चों की तैयारी कराई। एक साल का एक लंबा समय रहता है, कोई बच्चा तैयारी करता है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कैसा था एग्ज़ाम? इस बार एग्ज़ाम बढ़िया रहा है। देखा जाए तो कुछ प्रश्नों के स्तर में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कुछ एक जगह पर ये देखने को मिला कि जैसे मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ को बने हुए इतना भी साल नहीं हो गया है कि पाठ्यक्रम में ही कुछ नयापन ना लाया जा सके। करंट अफेयर के नाम पर जैसे कि भूया पोर्टल में कितने वन अधिकार पत्र अपलोड कर दिए गए, या मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम को पूछना, या फिर मान लीजिए देखा जाए गिल्ली की माप को पूछना, तो इसमें छत्तीसगढ़ ओलंपिक से प्रश्न आना चाहिए था। लेकिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक में खेले गए खेल में गिल्ली डंडा के गिल्ली के माप को पूछना, ये तर्कसंगत नहीं लगता। हाँ, ये देखा गया है कि अभी कहीं ना कहीं पे पिछले 2-3 सालों में प्रश्नों के स्तर में काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलेगा, लेकिन वहीं पर यह भी दिखता है कि कुछ विषयवार प्रश्नों के वितरण में असमानता ये जो दिख रहा है, ये एक चीज़ पाया गया है। अगर बात करें कि जो सब्जेक्ट की तैयारी की जाती है, जीएस की बात करें तो जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उन सब की बात करें तो एक छात्र पूरी साल भर सबकी समान तौर पे तैयारी करता है कि इससे इतने प्रश्न आने चाहिए, इतने प्रश्न आने चाहिए। मगर सीजीपीएसई का रवैया कुछ अलग सा हो गया है, किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, किसी सब्जेक्ट से कोई सवाल कम पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की समस्या आई इस बार? हाँ, इस बार जैसे लास्ट ईयर भी इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस कम आए थे, जबकि उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बृहद है। इस बार इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न नहीं आए, तो कहीं ना कहीं पे यही तो मेरा कहना है कि विषयवार प्रश्नों के वितरण में असमानता जो है ये देखने पाया जा रहा है। इसको ठीक किया जाना चाहिए, ये हमारी भी मांग है, और सीजीपीएसई को जरूर से ऊपर में बैठे हुए जो लोग हैं उनको इनका संज्ञान लेना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि जिसके कारण इस तरीके से करंट अफेयर का जो टॉपिक है, जो एक बड़ा टॉपिक रहता है, साल भर आप लोग भी तैयारी करते हैं, बच्चों को खोज के करंट अफेयर देते हैं, सब बच्चे खुद भी तैयारी करते हैं, साल भर पेपर पढ़ते हैं, मगर इस तरीके के सवाल करना कि भूया पोर्टल में कितना अपलोड हुआ, भेंट मुलाकात कब हुआ, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर का सवाल है या फिर ये आउट ऑफ द सिलेबस कहीं बाहर का सवाल है? देखिए, ये तो क्योंकि ये चीज़ न पढ़ाने वाला न पढ़ने वाला ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि कितने वेब पोर्टल पे कितने अपलोड किए गए हैं पत्र। यही तो मेरा भी प्रश्न है। ये चीज़ शायद हम सब जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, ये हम सब के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये प्रश्न पूछा क्यों गया, इसके पीछे क्या तर्क था। अब ये तो जिन्होंने पूछा है वही बता पाएंगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक, क्योंकि हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है। कोई भी तैयारी करने वाला या तैयारी कराने वाला, ये दोनों के लिए क्वेश्चन मार्क है। ये एक बात और आती है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन होता है, पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट एक क्वालिफाइंग पेपर है। स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है वो बाकी चीज़ों में हिंदी और बाकी छत्तीसगढ़ी सेक्शन से स्कोर कर लेगा थोड़ा बहुत और सामने के पेपर से क्वालिफाई कर लेगा। मगर ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके जो मैथ्स और बाकी चीज़ें बढ़ा दी जा रही है, तो आर्ट्स से जो छात्र आते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो छत्तीसगढ़ी सिलेबस है, कुछ सीजीपीएसई के ही पेपर में छत्तीसगढ़ सेक्शन से ही कम कर दिए जा रहे हैं सवाल। ये हम लोगों ने भी ये चीज़ पाया है, क्योंकि एक पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, यदि मान लीजिए इवन मैथ्स के बच्चों को भी, मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के, उनको भी इस तरह के प्रश्न पत्र में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। हाँ, एक गुंजाइश हो जाती थी कि छत्तीसगढ़ी से यदि प्रश्न आ रहा है, हिंदी से प्रश्न आ रहा है, तो वहाँ से बैलेंस हो जाता है। इस बार कुछ प्रश्न कम हुए हैं छत्तीसगढ़ी से, और क्यों इस तरह से पेपर आ रहा है, मतलब सीसेट में खास करके मैथ्स रीजनिंग वाला जो पार्ट है, मेरे को ऐसा लगता है कि सभी के लिए एक अनुकूल रहे पेपर, वैसा पेपर आना चाहिए। क्योंकि जो भाई हमें
गणितज्ञ तो किसी को बनाना नहीं है, हमें केवल वो क्वालिफाई कराना है। तो इस पर थोड़ा सा CGPSC को भी इस पर सोचना चाहिए कि पेपर जो है वो कैसे हम दें कि एक जेन्युइन पेपर हो और छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों की संख्या जैसी पहले थी वो यथावत बनी रहे। एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो भर्तियां हैं CGPSC की, वो लेट लतीफ़ी के चलते जो छात्र 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका एज निकलते जा रहा है, उन्हें समस्याएं आ रही हैं। इस तरीके के सवाल पूछना और उनका एक अटेम्प्ट बर्बाद करना कहीं ना कहीं ये एक तरीके के ये तो मेरा भी मानना है कि देखिए, एक तो लेट लतीफ़ी तो नहीं है, जैसा मैं मानता हूँ कि जैसे 2020 को देखें, कोविड पीरियड को, बाकी स्टेट के एग्ज़ाम लेट हुए लेकिन हमारा सही समय पर हुआ। थोड़ा बहुत तो ठीक है कि जिस समय कोविड चल रहा था उस पीरियड में, लेकिन कोई साल ज़ीरो नहीं गया। इवन जैसे अभी 2022 का जो वैकेंसी है, जो इसका एग्ज़ाम 12 फरवरी को ही हुआ है 23 में, लोगों को लग रहा था कि रोस्टर क्लियर नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर CGPSC ने नोटिफिकेशन दिया, वहाँ पर बिल्कुल आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स के बीच में आस जगाए रखा कि मैं हूँ, मैं एग्ज़ाम लूँगा, और नोटिफिकेशन बिना रोस्टर के हुआ और उसका एग्ज़ाम भी हुआ। तो ये अपन नहीं कह पाएंगे कि CGPSC कहीं पर चूक रही है, मतलब एग्ज़ाम लेने में लेट लतीफ़ी, ये मेरे को नहीं लगता है। हाँ, कुछ एक एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं, वो जिसकी आप बात करें शायद वो सब इंस्पेक्टर है, जिसको लेकर के थोड़ा लेट हुआ है। बाकी CGPSC के एग्ज़ाम सारे अपने समय पर हो रहे हैं और ये उसके लिए उनका तारीफ भी बनता है कि रोस्टर क्लियर नहीं होने के बावजूद जो है एग्ज़ाम को कराना समय पर, तो ये हुआ है। बाकी हमारे यहाँ पे लगातार अभी एग्ज़ाम्स राज्य सेवा परीक्षा के हो रहे हैं। इसमें कहीं पर कोई साल ऐसा नहीं, इवन कोविड पीरियड भी ऐसा नहीं है जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जिस तरीके से सवाल इस बार पूछे गए करंट अफेयर को लेकर के, तो क्या लगता है अगर आने वाले समय में भी इसी तरीके का रवैया रहा, यही सवाल रहे, चाहे वो प्रिंटिंग मिस्टेक की बात हो, एक प्रिंटिंग मिस्टेक का भी जिक्र हुआ है, वो पॉलिटिकली अब मुद्दा बड़ा बन चुका है, तो इस तरीके के प्रिंटिंग मिस्टेक होना और जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर को लेकर, अगर आगे भी इस तरीके के सवाल आते रहे तो स्टूडेंट्स को कितनी तकलीफ आएगी? देखिए, स्टूडेंट्स को इसमें तकलीफ तो है। मैंने कहा ना कि न पढ़ाने वाला और न पढ़ने वाला उसको छू ही नहीं सकता। एक आध दो प्रश्न ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि क्रिकेट में हर गेंद को नहीं खिला सकता, कुछ गेंद होंगे जो बाउंसर होंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछ करके, जैसे राज्य के सबसे जितने भी विभागवार जितने बड़े पद होते हैं वो सारे इसी परीक्षा से ही भरे जाते हैं। तो हम बच्चों को डिप्टी कलेक्टर बनाना चाह रहे हैं, DSP बनाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ऐसे प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। जितने बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बात ओवरऑल जो है वो युवाओं की है, हमारे राज्य की युवाओं की है। तो इस पर जरूर एक बार संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए। लगातार CGPSC के इस रवैये को लेकर के शिक्षकों का भी कहना है कि ऐसे सवाल कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं। जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो या जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो ना होना, कहीं ना कहीं अब बच्चों की मेहनत को भी बर्बाद कर रहा है। हालांकि ये सवाल क्यों पूछे गए, सवाल करंट अफेयर से जुड़े थे या नहीं, इसका जवाब तो CGPSC ही जाने।